अंत तो मैं देख कर ही रहूंगी। छोटोन ने किया सबके सामने बिपाशा का खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलता है कि बिपाशा के बदले स्वभाव को लेकर मीनू और छोटोन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन मीनू और छोटोन समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बिपाशा बदली नहीं है, इसलिए मीनू और छोटोन ठान लेते हैं कि वह बिपाशा के ऊपर नजर रखेंगे। और तब छोटोन और मीनू बार बार बिपाशा के ऊपर नजर रखते हैं और बिपाशा किसी से बात कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि आपका काम जल्दी ही हो जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। जो सुनकर अब छोटोन और मीनू का शक और ज्यादा बढ़ जाता है और छोटोन और मीनू बिपाशा का पीछा करने लगते हैं। लेकिन कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि बिपाशा अपनी घटिया बाप से मिलने के लिए फिर से बाहर जाती है, लेकिन इस बार बिपाशा का पीछा छोटोन और मीनू करने वाले हैं। और छोटोन और मीनू बिपाशा का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वहां जाकर छोटोन देखता है कि बिपाशा किसी आदमी से बात कर रही है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बिपाशा का घटिया बाप ही है। अंत तो मैं देख कर ही रहूंगी। छोटोन ने किया सबके सामने बिपाशा का खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलता है कि बिपाशा के बदले स्वभाव को लेकर मीनू और छोटोन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन मीनू और छोटोन समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बिपाशा बदली नहीं है, इसलिए मीनू और छोटोन ठान लेते हैं कि वह बिपाशा के ऊपर नजर रखेंगे। और तब छोटोन और मीनू बार बार बिपाशा के ऊपर नजर रखते हैं और बिपाशा किसी से बात कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि आपका काम जल्दी ही हो जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। जो सुनकर अब छोटोन और मीनू का शक और ज्यादा बढ़ जाता है और छोटोन और मीनू बिपाशा का पीछा करने लगते हैं। लेकिन कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि बिपाशा अपनी घटिया बाप से मिलने के लिए फिर से बाहर जाती है, लेकिन इस बार बिपाशा का पीछा छोटोन और मीनू करने वाले हैं। और छोटोन और मीनू बिपाशा का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वहां जाकर छोटोन देखता है कि बिपाशा किसी आदमी से बात कर रही है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बिपाशा का घटिया बाप ही है।